तो नीतीश कुमार ने बता ही दिया हम क्यों आए और हम सब दिन अब यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा पैसा बना रहे थे ये लोग इंडिया गठबंधन में, हमने कहा सबको जोड़ो, कुछ बात बढ़ नहीं पा रही थी। नीतीश गए, ममता गई, जयंत चौधरी इधर आ गए, अरविंद केजरीवाल ने कहा अब हम कोई समझौता करेंगे नहीं, अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया, कमलनाथ को लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ है, डूब रही है नैया, कहां है खेवैया? अखिलेश जी। जी देखिए, देश में तीन ही लोग तो सबसे विश्वसनीय हैं, एक आदरणीय मोदी जी, एक जो है नीतीश कुमार जी, और तीसरे हमारे लोगों के प्रिय गोदी मीडिया जी। यही तीन सबसे विश्वसनीय हैं। उन विश्वसनीयताओं पे आप चर्चा कर रहे हैं। आप धन्य हैं नीतीश कुमार जी कि आज आप कसीदे पढ़ रहे हैं। एक हफ्ते पहले तक आप जंगल राज बताते थे और कहाँ से क्या क्या आंकड़े ला के बताते थे। धन्य है आप लोगों का हृदय परिवर्तन और धन्य है आप लोगों का मानक। लोग पहले नेताओं को कहते थे कि ये रोज उलट पलट रहे हैं, नेताओं को लोग भूल गए हैं। आजकल तो आप ही लोग चर्चा में है और आप ही लोग छक्का पे छक्का मार रहे हैं हृदय परिवर्तन का। खैर कह के नहीं जाने दूंगा। मैंने आपको सुना अभी, खैर कह के नहीं जाने दूंगा अखिलेश जी, सुनाई है तो सुननी भी पड़ेगी। जो आपने बताया ऐसे नहीं, उसके बारे में मैंने सुना। आदरणीय ऐसे नहीं जी, मुझे भी मौका दीजिए। बोल रहे हैं? हाँ मुझे मौका दीजिए, सुना करके थोड़ी चले जाएंगे, सुननी भी तो पड़ेगी। कुछ आप बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं कह रहा हूं। अरे मैंने कहा आप सुना के जा रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी सुननी भी तो पड़ेगी। नीतीश कुमार के लिए क्या क्या हम लोग कहते थे वही आज भी कह रहे हैं। हम तो बैठे, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो अभी बोलना शुरू किए हैं। जी तो कुछ मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरवेंशन चाह रहा था आपकी इजाजत से। आपने, हाँ मैं तो कह रहा हूं गोदी मीडिया सर, वो एक आज राज्यसभा का एक टिकट अनाउंस हुआ है आपकी साथी। सुनिए की क्या जरूरत है? बटन आपके पास है, ममता बटन आपके पास है, पीसीआर आपके पास है, आपको हम लोग इजाजत की क्या जरूरत है? इजाजत, आपकी इजाजत, आप बोले हम सुनेंगे। अभी एक टिकट अनाउंस किया है ममता जी ने, बहुत जानी मानी पत्रकार है जी, हाँ, बड़ी निष्पक्ष पत्रकार है, आप तो जानते ही होंगे उनको। टिकट अनाउंस किया राज्यसभा का, वहां गोदी मीडिया नहीं सुना मैंने। अशोक चव्हाण अगर छोड़ करके आ रहे हैं और खबर हम दे रहे हैं तो हम पर तोहमत है। जयंत चौधरी छोड़ करके आपको छोड़ करके आ गए, तोहमत हम पर है। नीतीश कुमार को तो सर हम वही कह रहे हैं, पलटू राम वही थे, वही हैं, आज भी हैं, हमने तो कह दिया। आप सोचिए कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ही कहना था, बोलिए। आप देखिए, बता रहा हूं देखिए, यही चीजें जो है लोकतंत्र में आपकी कितनी आस्था है बताती है। क्योंकि अगर असहमति, निंदा, आलोचना कोई बर्दाश्त न करे तो समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र में इनकी कितनी प्रगाढ़ आस्था है। हम तो निंदा सुनते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास भी करते हैं, पॉलिटिकल आदमी है, इसलिए इस सब चीज़ों का लोकतंत्र में स्थान है और इसका सम्मान भी होना चाहिए। रही बात नीतीश कुमार जी का और यूपी का, आपने जिक्र किया, नेता अगर रोज बदलता जाए तो कोई ये सोचे कि उसके फॉलोअर भी बदल जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। और ये खुद नीतीश कुमार जी के ये आंकड़े देख लें, 115 थे, पलटे तो 75 आए, फिर पलटे तो 47 आए, फिर पलटे हैं तो 17 तक जाएंगे, जिस रेशियो से 3 बार घटा है उनका। तो आप पलट रोज जाए नेताजी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका समर्थक भी आपके रोज पलटेगा। और इस हिसाब से जो आपने 120 में से सारी सीटें बता रहे थे, अरे 40 नहीं जीतेगी बीजेपी, बिहार और यूपी मिला करके। ठीक है, और ये बीजेपी को पता है, आपको भी पता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी घबराई हुई है, हाथ पैर मार रही है, डरवा रही है, धमका रही है, लूट रही है, खसोट रही है, जो करना है सब कर रही है। देखिए बीजेपी के 3 हथियार हैं, उसी पे चलती है, भड़का के, भरमा के और भय दिखा के। ये 3 हथकंडे हैं, वो तीनों हथकंडे दिखा रहे हैं। अगर मोदी जी की सरकार के बल पे उनको जनादेश मिलने की संभावना होती तो आज इस तरह से चारों तरफ उछल कूद करके, डरवा धमका करके सारे जो हरकतें कर रहे हैं वो नहीं करते। अखिलेश जी ठीक है, आपकी बात का जवाब, 2 बातें आपने कही।